हाँ रजनीश, तो कैसे हो? ठीक है सर। तो कहाँ कहाँ अभी पोस्टिंग कहाँ मिला हुआ रजनीश तुम्हारा? अभी सर एससीसीएल रायगढ़ एरिया में है, छाल ओपन कास्ट माइंस में। अच्छा, एसएसएल रायगढ़ एरिया। और ये इस बार का वैकेंसी में ज्वाइनिंग हुआ था? क्या सर? ये इस बार का वैकेंसी में ज्वाइनिंग हुआ था? एससीसीएल का सर जो 350 सीट आया था ना। अच्छा, हाँ। हाँ, उसी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हुआ था सिलेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम्हारा कुछ जर्नी के बारे में हमको जानना है, ताकि बच्चों लोग को पता चले तो कुछ मिले कि भाई हाँ, इसमें कुछ सीखने का मौका मिले। जर्नी में तो सर सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल हम लोगों के पढ़ाई का ही है। पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट था जिसके साथ मतलब लगे रहना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो हम्म। सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बोला जाता है माइनिंग बहुत बड़ा समंदर है। हम्म। लेकिन समुंदर समुंदर में जब डूबेंगे तभी तो उसका गहराई मिलेगा। वेरी ठीक है। गुड। सही उसमें है। उसमें घुसने के बाद ही पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स और ऐसा चैप्टर्स हैं जो हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो परमानेंटली मेमोराइज हो जाता है। क्योंकि माइनिंग में हम लोगों को क्या है ना, देखने को भी मिल रहा है, पढ़ने को भी मिल रहा है, करने को भी मिल रहा है, पढ़ने को भी मिल रहा है, जिसके वजह से वो अपने दिमाग में बैठ जाता है। वाह। तो तो अभी जैसे बता रहे, तुम्हारा ये कितना अटेम्प्ट था, कितना बार में तुम इसको क्वालिफाई किए? इससे पहले कोल इंडिया में सर, कितना बार एग्जाम दिए थे? कोल इंडिया तो सर हम 2020 से देते आ रहे थे। अच्छा। तो 2020 में पहला वैकेंसी एनसीएल हम पकड़े थे, तो वो जस्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट मेरे को मिला था और मैं अप्लाई किया था। हम्म। तो उसको हम उतना वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि मेरी पढ़ाई थी ही नहीं उस समय। अच्छा। उसके बाद डब्ल्यूसीएल हम जब एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर किए, डब्ल्यूसीएल ईसीएल दोनों साथ में वैकेंसी आई। हम्म। उसमें तैयारी किए, तैयारी का लेवल बहुत हाई था, जिसमें आपका रैपिड रिवीजन का क्लासेस जो है ना, हम्म। वो रेगुलर मेरे को पढ़ाई पे बना रखा था। अच्छा। मैं क्या था ना, 2019 से काम कंटिन्यूटी में कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, कभी आईओसीएल में या कभी कलिंगा कमर्शियल कॉरपोरेशन में एज ए शिप इंचार्ज भी काम कर रहा था मैं, कोरबा में, छत्तीसगढ़ में। अच्छा। तो प्राइवेट में काम करने से पढ़ाई का समय बहुत कम मिलता था, तो मैं क्या करता था, आपका रिकॉर्डिंग्स में जो रैपिड रिवीजन क्लासेस रहते थे ना, हम्म। उनको देखता रहता था। उससे क्या, मैं कंटिन्यूटी में बना रहता था और वो सब मेरे को परमानेंटली मेमोराइज हो जाता था। तो गुड। समय कम मिलने के वजह से इस तरीके से उसके बाद वैकेंसियां आती गई, जाती गई। डब्ल्यूसीएल में फेलियर हुए, कुछ लड़के सिलेक्ट हुए। कभी ये सोचकर हम अपने आप को दोषी समझ लेते थे कि हम कोई कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, जिसके वजह से मुझको नौकरी नहीं मिल रही है। तो तुम्हारा ये ये क्या सब जनरल कैटेगरी में जॉब हुआ है? जनरल में जॉब हुआ है। अच्छा। दिस इज रियली तो इंटरेस्टिंग। कैटेगरी को लेकर अपने आप को कोसते थे। दोस्तों का होता था, अपने आप में बहुत दुख होता था, लेकिन दोस्तों का हुआ थोड़ा सा खुशी भी होता था, लेकिन उसका हुआ वो तो मेरे से ज़्यादा ही खुश होगा। ये बिल्कुल। सब अपने आप को तसल्ली देते थे कि और कोशिश करते हैं, और कोशिश करते 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 काफ़ी एग्ज़ाम गया। एमसीएल का भी, माइनिंग सरदार ओवरमैन का गया, फिर एनसीएल एक मिला, वो भी गया। मतलब तुम्हारा ऐसे 6-7 अटेम्प्ट हो गया ना कोल इंडिया में लगभग? कोल इंडिया का सर, टोटल कोल इंडिया प्लस वन एनएलसी का एग्ज़ाम दिए थे। ये टोटल मिलाकर? टोटल मिलाकर ये 9th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। बाप रे! दिस इज द ये पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 9th अटेम्प्ट में देने के बावजूद तुम टिके रहे इस फील्ड में। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे लोग क्या होते हैं कि 3-4 अटेम्प्ट होता है, उसके बाद किसी को हाँ। लगता है कि नहीं भाई अब तो नहीं होगा, सब खत्म हो गया, अब बेकार है लाइफ मेरा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। नहीं, इसमें सर आपका एक तो बात याद था मुझे। आप जब बोले थे कि पहले मन बनाना होगा कि मुझे नौकरी लेना है, ठीक है। मन बनाने के बाद, उसके बाद हमको देखना है कि हम किस लेवल तक जा रहे हैं, मेरा औकात क्या है, अपने आप को नापना, उस हिसाब से कट ऑफ में आना। ये सब चीज़ देखते देखते, बहुत कुछ सोचते सोचते, बहुत सारा बात आपका इंस्पायर भी हुए, सीखे। और उसको देखते देखते कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा, कुछ अच्छा होगा, ऐसा लग रहा था, जो कि लास्ट में फाइनली एससीसीएल में सक्सेस मिला। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहेंगे, जैसे अभी तुम्हारा जॉब हो गया मान लो, ठीक है? अच्छा। तो इस जॉब में ऐसा, जैसे मान लो कि इस बार तो कुछ ना कुछ अलग हुआ होगा, नो डाउट। या हाँ सर। पिछले बार तक ऐसा क्या लगता है कि अगर पिछले बार तुम ये मिस्टेक नहीं किए होते
तो कहीं पहले ही जॉब सर हो जाता। इसमें क्या था ना, मेरे कुछ दोस्तों का भी सहयोग था। हम्म। जैसे मेरा एक फ्रेंड एमसीएल में जूनियर ओवरमैन में 2 नंबर रैंक में था, मानस मुखर्जी। अच्छा, मानस हाँ वेस्ट बंगाल का ही तो है वो शायद। हाँ, आसनसोल पॉलिटेक्निक का ही पास आसनसोल आउट है पॉलिंग मेरे का साथ। है। हाँ, मेरे मानस साथ का उसका, ही बैच का। मानस उसका नाम नहीं है, वो मेरा प्रबीर घोष उसका नाम है। नहीं नहीं सर, वो मानस मुखर्जी है, एक एमसीएल ओरिएंट एरिया में है। अच्छा अच्छा, बोलो। वो मेरा क्लासमेट है सर वो। हमारे आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, हाँ बोलो। यस सर। हम्म। तो वो जो है मेरे को एक जगह बहुत अच्छा गाइड किया था। हम्म। मैं रूम पे बैठे पढ़ रहा था, तो वो उसका फोन आया, बोलता है क्या पढ़ रहे हो। मैं नॉर्मली बेसिकली जो हम लोगों का रहता है रूल रेगुलेशन एक्ट वो सब पढ़ रहा था। हम्म। ठीक है। तो मानस मेरे को बोला बोला ये सब तो यार पढ़ा हुआ, ये सब क्या पढ़ रहा है। हम्म। ठीक है। तो हम बोले क्या पढ़ना चाहिए बताओ। वो एग्जाम के 1-2 दिन बाकी थे। तो बोलता है कि करंट जो सर्कुलर है 2017 से लेकर अभी तक का, गुड। ठीक है ना, उसको निकालो और उसका शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ और याद करो, मेरे को सुनाओ। अच्छा। ठीक है। तो वो उसी दिन रात भर में मेरे को उस बार याद करवाया और सुना, कंफर्म किया, और वही सर्कुलर मेरा मेरिट लिस्ट बना दिया। एक गुड। ये। दूसरा मोटिवेशनल सर ये था मेरे लिए, मानस का ही बात था। वो बोला था मेरे को कि जो क्वेश्चन तुमको आता है हम्म। उसको अच्छे से करके आना, उसको गलत नहीं करना। बाकी जो नहीं आता वो तो गलत होगा ही, हम्म। लेकिन जो आता है हम्म। उसको जरूर कर आना हम्म। सही। हम्म। तो इस चीज को मानस ने मेरे को बोला था, ये बात भी, 2 बातें उसकी जो है बहुत सपोर्ट की मेरे को। और क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन आता है ना, जाना हुआ क्वेश्चन काफी, डब्ल्यूसीएल में तो मेरा वैसे ही हुआ ना, सिलेक्शन रुकने का कारण वैसे ही हुआ अच्छा, था। ये जो टेक्निक, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है अक्सर, हाँ या फिर मेरा 1 या 2 नंबर खत 1 या 2 नंबर वजह से सर हम पीछे छूट गए सर, या नहीं सिलेक्शन हुआ। तो हाँ। मेनली इसके लिए बच्चा क्या कर सकता है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि क्योंकि ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला चीज है। यस सर। इसके लिए ना हम्म। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है सर कि पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। हम्म। ठीक है। अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखना है। हम्म। ठीक है। पहला चीज। हम्म। और दूसरा, अगर हमको आंसर मालूम है किसी का, तो हमको हड़बड़ करके नहीं मारना है। क्या होता है, बहुत टाइम हम लोग इजी क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कोल इंडिया कौन सा कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मार के निकल जाते हैं। ये हम्म। डब्ल्यूसीएल में मेरे साथ गलती हुआ था। अच्छा। ठीक है। हम्म। इजी क्वेश्चन को और इजी वेब में लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। इजी हम्म। क्वेश्चन को आराम से देखकर, हाँ इसका 1 नंबर मेरा फिक्स है, देखकर सुनकर अच्छे से मारना, मतलब मेंटली प्रिपेयर करना है एग्जाम देने जाने के पहले अपने आप को, कि हम जो जानते हैं, जितना पढ़े हैं, वो मेरे को याद रहे, और उतना क्वेश्चन तो हम सही करके आए। इस गलती से बचा जा सकता है। फाइनली कुछ टिप्स बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर उनके लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए सिर्फ एक ही है कि ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, इनको कोशिश में लगे रहना पड़ेगा। जो छूटा हुआ है हम्म। उसको कंटिन्यूटी में, आपके मार्गदर्शन में और अपने मेहनत से आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत सारे बच्चे तो क्लास नहीं भी करते, वो भी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेगा ना। उन लोग के लिए क्या सजेशन है कि सर उन लोग के लिए कैसे करना चाहिए? क्लासेस जो नहीं कर रहे उनको तो क्लासेस लेना ही पड़ेगा। बिना क्लासेस लिए, बिना किसी के मार्गदर्शन के कोई सक्सेस नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तो होते हैं ऐसा। नहीं कोई सर, वो कहीं ना कहीं से पढ़ते ही हैं, कोई ना कोई गुरु उसका रहता ही है। कोई अगर कह दे कि अगर हम बिना किसी के मार्गदर्शन के पा गए हम नौकरी, तो ये गलत बात है। और जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना तो कोई कीमत में पॉसिबल नहीं है। ऐसा फिर भी नहीं है। जहाँ तक देखो, कोई बहुत सारे लोग मेरे, हाँ ये मार्गदर्शन होता है, मतलब गाइड हाँ मिलता है, क्लासेस नहीं हाँ करते वो, पर किसी हाँ, का वो प्रॉपर वही। गाइडेंस में रहते हैं। जैसे हाँ हमारे यहाँ पर भी 2-3 लोग थे जो बिना क्लासेस का जॉब लिया अभी, मतलब है 10 बच्चों को मैं जानता हूँ, पर प्रॉपर हाँ गाइडेंस था, फोन उन करता था हाँ बीच बीच में, क्लासेस हाँ, तो लिया नहीं पर खुद से करता था और बस फॉलो करता गया, और वही फाइनली सर। जॉब हो गया। हाँ, लेकिन एक बात है कि नंबर्स ऑफ सीट्स भी इस बार बहुत हाँ। ज्यादा आए थे। यस। एसएससीएल तक जो सीट आया था कंटिन्यू, जो एकदम हाँ हर सब कंपनी लगभग निकाली अपना, तो एक हाँ बहुत ज़्यादा सीट था, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। हम्म। तो ये सारी बात, लेकिन एक बात फिर से तुमको बहुत बहुत बधाई एसएससीएल के लिए। थैंक थैंक यू सर। बहुत लंबा तक टिक के रहना किसी भी गेम में बहुत टफ यस। होता है। इतना यस। लंबा टिक के रह पाए, 9
एग्ज़ाम दिए और लास्ट में फाइनली 9वां एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अपना यस छोटा-छोटा गलती को सुधार किए और यस उसके बाद फिर आगे बढ़े कि नहीं यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसके अनुसार आगे बढ़े। तो ये बहुत यस इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन में। और यस एक बात तो ये समझ में आया फाइनली जो शायद यही बोलना चाह रहे थे तुम कि भाई ओवरऑल जितना भी नॉलेज है माइनिंग का, सभी यस को लेना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और कोई भी चीज़ टफ नहीं है, अगर कोई यस बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है तो। यस यस है कि नहीं? तब जाकर यस उसका कोई भी एग्ज़ाम आसानी से वो क्रैक निकाल कर सकते सकता है, हाँ, निकाल सकता है। कांस्टेंट और कंटिन्यूटी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जरूरी है। बच्चे छोड़-छोड़ कर करते हैं उसमें नुकसान का चांसेस बढ़ जाता है। अरे वहीं पर कुछ एक चीज़ मेरा मन में आ रहा था, क्या यस कभी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सर अगर प्राइवेट कंपनी में मेरा जॉब नहीं होता, तो हाँ हम पहले ही कहीं जॉब ले लेते? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था सर, वो मेरे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हम प्राइवेट में काम किए हैं, 8 घंटे की ड्यूटी 12-12 घंटे हम किए हैं। अच्छा। तो वो एक टाइम अगर शिफ्ट, पढ़ाई पे देते तो पहले नहीं होता? वो तो सर हम टाइम पास पहले भी इधर उधर करके टाइम पास कर रहे थे, पहले भी मेरे पास समय था। अच्छा, ठीक है, और हम जॉब अपने लेने के आप को बाद भी हाँ, अपने जॉब आप में को दोष देंगे सर। हाँ, हम अपने आप को मतलब ऐसा जॉब को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम जॉब भी कर रहे थे, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन में वैसा कोई दिक्कत नहीं था, हुँ, ना घर से प्रेशर था। बट हमको अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि इन फ्यूचर अगर हमको कोई समस्या हुआ हुँ, तो मेरे पास एक जॉब रहेगा। गुड। ऑलरेडी मेरे को मतलब कोल इंडिया ज्वाइन कर। मतलब एक बैकअप प्लान लेके चल रहे थे कि नहीं हमको हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोल इंडिया चलो ठीक है, नहीं हुआ तो हाँ, बाकी कोल इंडिया चीज़ें हैं। ज्वाइन करने के पहले सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार हो गया था। मैं करीबन 5 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया था। वाह! दिस इज़ द ग्रेट वर्क। यस चलो सर, बहुत-बहुत बधाई रजनीश। बहुत थैंक यू सारी सर। बातें तुम्हारा मोटिवेशनल था, बच्चों को सुनकर आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा। यस सर, ठीक है? बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।